जय रघुनंदन, जय घनश्याम। मैं आज आप लोगों को कामदेव जी के भस्म की कथा सुनाने जा रही हूँ। इस भक्तिमय कथा को आप लोग भक्तिपूर्वक, श्रद्धापूर्वक श्रवण करें, ग्रहण करें। जय अखिल ब्रह्मांड नायक श्री हरि। तो कथा यहाँ से आरंभ होती है। माता सती जो है श्री रामचंद्र जी की परीक्षा लेने जाकर शिव जी के द्वारा त्याग दी जाती हैं और वो अपना देह को योगाग्नि में भस्म कर देती हैं और पार्वती के रूप में जन्म लेती हैं। पार्वती जी फिर शिव जी को पति रूप में पाने के लिए घोर तपस्या करती है और उसी समय तारका दैत्य का जो है उत्पात सारी सृष्टि में बढ़ जाता है, जिसका वध शिव वीर्य से उत्पन्न पुत्र के द्वारा होना है। तो इधर शिव जी श्री रामचंद्र जी की तपस्या में लीन थे। तब देवताओं ने ब्रह्मा जी से जाके प्रार्थना की और ब्रह्मा जी ने उनको उपाय बताया। इस तारका का वध तभी संभव है जब शिव जी के वीर्य से पुत्र उत्पन्न हो, और शिव जी तपस्या में लीन हैं और इधर माता पार्वती ने उनको पति रूप में पाने के लिए घोर तपस्या भी कर चुकी हैं। तो ब्रह्मा जी कहते हैं कि अब आप सब जाइए और उपाय कीजिए, कामदेव से सहायता मांगिए और शिव जी की तपस्या जिस प्रकार से टूटे वह उपाय करके शिव जी की तपस्या को तोड़िए। उसके बाद ही माता पार्वती के साथ उनका विवाह संभव है। तो ब्रह्मा जी के इस प्रकार कहने पर आगे देखिए क्या होता है। ब्रह्मा जी देवताओं को किस प्रकार से समझाकर सांत्वना देते हुए भेजते हैं। तो आगे कथा है। मोर कहा सुनी करहु उपाई, होई ईश्वर करी सहाई। सती जो तजी दक्ष मख देहा, जनमी जाई हिमाचल गेहा। तो यहाँ ब्रह्मा जी देवताओं को समझाते हुए कहते हैं कि मेरी बात सुनकर आप लोग उपाय कीजिए, ईश्वर अवश्य आप लोगों की सहायता करेंगे और आप लोगों का काम भी बन जाएगा, तारकासुर का वध अवश्य होगा। तो ब्रह्मा जी कहते हैं कि सती जी ने दक्ष की यज्ञ में देह का त्याग किया था, उन्होंने अब हिमाचल के यहाँ पार्वती के रूप में जन्म ली हैं। तो आगे तेहि तपु कीन्ह शंभुपति लागी, शिव समाधि बैठे सबु त्यागी। यद्यपि अहै असमंजस भारी, तदपि बात एक सुनहु हमारी। तो माता सती देह का त्याग करके हिमाचल के यहाँ पार्वती के रूप में जन्म ली है और उन्होंने शिव जी को पति के रूप में पाने के लिए घोर तपस्या किया है। तो इधर शिव जी सब कुछ छोड़कर श्री रामचंद्र जी की समाधि में लीन हो गए हैं। तो यद्यपि है तो बड़े असमंजस की बात, इधर माता पार्वती उनको पति के रूप में पाने के लिए घोर तपस्या की है और इधर शिव जी श्री रामचंद्र जी की समाधि में लीन हैं। तो तथापि मेरी एक बात सुनिए, आप लोगों का काम हो जाएगा, संसार का कल्याण होगा। तो पठवहु कामु जाई शिव पाही, करे छोगु शंकर मन माही।
तब हम जाई सिवहि सिर नाई, कराऊब विवाहु बरियाई। तो ब्रह्मा जी आगे कहते हैं देवताओं से कि तुम जाकर कामदेव को शिव जी के पास भेजो। वह शिव जी के मन में क्षोभ उत्पन्न करेंगे और जिससे उनकी समाधि टूट जाएगी, उनकी समाधि वे भंग करें। तो तब फिर हम सब जाकर शिव जी को पार्वती जी से विवाह करने के लिए मना लेंगे और जबरदस्ती उन्हें राजी करके उनका पार्वती जी से विवाह करा देंगे। तो आगे देखिए, यही विधि भले ही देवहित होई, मत अति नीक कहई सबु कोई। अस्तुति सुरन की नियति हेतु, प्रगटे विषम बाण झष केतु। तो इस प्रकार से भले ही देवताओं का हित हो और तो कोई उपाय नहीं है। ब्रह्मा जी कहते हैं कि इसी प्रकार से ही देवताओं का हित हो और कोई उपाय नहीं है दूसरा। तो सब ने कहा, जितने भी देवता गए थे ब्रह्मा जी के पास, सब ने कहा कि यह सम्मति बहुत अच्छा है। तो फिर देवताओं ने बड़े प्रेम से स्तुति की। तब विषम 5 बाण धारण करने वाले और मछली के चिन्ह युक्त ध्वजा वाले कामदेव प्रकट हुए। तो आगे देखिए, सुरन कही निज विपति सब, सुनि मन कीन्ह विचार। शंभु विरोध न कुशल मोहि, बिहसी कहे वस मार। तो देवताओं ने फिर कामदेव से अपनी सारी विपत्ति की कथा कही। सुनकर कामदेव मन में विचार किए और हंसकर बोले कि देवताओं से यूँ फिर हंसकर कामदेव बोले कि शिव जी के साथ विरोध करने में मेरी कल्याण नहीं है, मेरी कुशल नहीं है। तो आगे देखिए, तदपि करब मैं काजु तुम्हारा, श्रुति कह परम धर्म उपकारा। परहित लागी तजई जो देही, संतत संत प्रशंसहि तेहि। हे देवताओं, शिव जी के विरोध करने में मेरी कुशल नहीं है, फिर भी मैं आप लोगों का काम करूँगा, क्योंकि वेद कहता है कि दूसरों के भलाई करने में ही, दूसरों के उपकार करने में ही परम धर्म है। जो दूसरों के हित के लिए अपना शरीर त्याग देता है, संत सदा उसकी गुणगान गाते हैं, उसकी बड़ाई करते हैं। तो मैं अपना अहित जानकर भी आप लोगों की उपकार के लिए, आप लोगों की भलाई के लिए यह कठिनाई, शिव जी से विरोध मैं मोल लूँगा। तो आगे, अस कही चले सबहि सिरुनाई, सुमन धनुष कर सहित सहाई। चलत मार अस हृदय विचारा, शिव विरोध ध्रुव मरनु हमारा। तो इस प्रकार से कहकर और सबको सिर नवाकर कामदेव तब अपने पुष्प के धनुष को हाथ में लेकर वसंत आदि जितने भी उनके सहायक गण हैं, उन सबको साथ में लेकर शिव जी की तपस्या को भंग करने के लिए चले। तो चलते समय कामदेव ने हृदय में ऐसा विचार किया कि शिव जी के साथ विरोध करने से मेरा मरण निश्चित है, मेरा जीवन अब संभव नहीं है। शिव जी से विरोध करने से मेरा मरण निश्चित है। तो इस प्रकार विचार करते हुए कामदेव शिव जी की तपस्या को भंग करने के लिए चलते हैं। तब आपन प्रभाव विस्तारा, निज बस कीन्ह सकल संसारा। कोपेउ जब ही बारिचर केतु, क्षण महु मिटे सकल श्रुति सेतु। तो शिव जी के पास चलते हुए कामदेव ने अपना काम का प्रभाव दिखाया, अपना प्रभाव इतना फैलाया, ऐसा फैलाया कि समस्त संसार को अपने वश में कर लिए, काम के वश में कर लिए।
तो जिस समय उस मछली के चिन्ह की ध्वजा वाले कामदेव ने कोप किया, क्रोध किया, उस समय क्षण भर में ही जो वेदों की सारी मर्यादा है वो मिट गई। वेदों में जो मर्यादा, जो सीमा बताई गई है, उस सारी सीमा, सारी मर्यादा कामदेव के कोप करने मात्र से ही मिट गई। तो आगे देखिए क्या होता है। ब्रह्मचर्य व्रत संयम नाना, धीरज धर्म ज्ञान विज्ञाना, सदाचार जप जोग विरागा, सभय विवेक कटकु सबु भागा। तो जितने भी ब्रह्मचर्य नियम, नाना प्रकार के जो संयम, धीरज, धर्म, ज्ञान, विज्ञान, सदाचार, जप, तप, योग, वैराग्य आदि जो भी विवेक की सारी सेना है, सारी की सारी कामदेव के डर से, कामदेव के कोप के डर से सारी की सारी छोड़कर, मनुष्यों को छोड़कर, नर नारियों को छोड़कर भाग गए। किसी के मन में अब ना ब्रह्मचर्य रहा, ना नियम रहा, ना कोई संयम रहा, ना धीरज रहा, ना धर्म रहा, ना ज्ञान रहा, ना ही विज्ञान रहा, सदाचार रहा, ना ही जप तप रहा। सब भाग गए। सब मैंने सबके मन से, संसारियों के मन से, जो भी संसार के जो स्त्री पुरुष रूप में हैं, सभी के मन से सब भाग गए। तो आगे देखिए। भागे विवेकु सहाय सहित, सो सुभट संजुक मही मुरे, सदग्रंथ पर्वत कंदरन ही महु जाय, ते ही अवसर दुरे, हो निहार का करतार को रखवार, जग खर भरु परा, दुई माथ के ही रतिनाथ, जय कहूँ कोपी कर धनु सरु धरा। तो तुलसीदास जी कहते हैं कि विवेक अपने सहायकों सहित भाग गया, उसके योद्धा रणभूमि से पीठ दिखा गए, माने किसी में अब विवेक नहीं रहा, सब काम के वश हो गए। तो उस समय वे सब सदग्रंथ जी पर्वत की कंदराओं में जा छिपे। जितने भी सदग्रंथ है, जिसमें जितने भी अध्यात्म संबंधित बातें लिखी हुई हैं, व्रत, नियम, संयम की बातें लिखी हुई हैं, वे सारे सदग्रंथ जो हैं पर्वत की कंदराओं में जाकर छिप गए कामदेव के कोप के डर से। तो अर्थात कहने का मतलब ज्ञान, वैराग्य, संयम, नियम, सदाचार आदि ग्रंथों में ही लिखे रह गए, माने वे सब ग्रंथों में ही लिखे रह गए। मनुष्यों के व्यवहार में ये सारी चीज़ें नहीं रही, सब काम के वश में हो गए। तो उनका जो आचरण है ये सब छूट गया। सारे जगत में खलबली मच गई और सब कहने लगे, हे विधाता, अब क्या होगा? ऐसा दो सिर वाला कौन है जिसके लिए कामदेव ने क्रोध किया है? अब हमारी रक्षा कौन करेगा? रति के पति ने कोप करके हाथ में धनुष बाण उठा लिया है, अब हमें कौन बचाएगा उनके कोप से, उनके प्रभाव से? तो आगे देखिए। जे सजीव जग अचर चर, नारी पुरुष अस नाम, ते निज निज मर जाद तजी, भये सकल बस काम। बोल लखन सिय रामचंद्र की जय। तो जगत में स्त्री पुरुष संज्ञा वाले जितने भी चर अचर प्राणी थे, वे सब अपनी अपनी मर्यादा छोड़कर काम के वश में हो गए, कामदेव के वशीभूत हो गए। जितने भी संसार में चर अचर नर नारी के रूप में थे, सब कामदेव के वश में हो गए। तो आगे कहते हैं, सबके हृदय मदन अभिलाषा, लता निहारी न वही तरु शाखा, नदी उमगी अम्बुधि
सबके हृदय में काम की इच्छा हो गई। लताओं को देखकर वृक्षों की डालियां झुकने लगी, नदियां उमड़ उमड़ कर समुद्र की ओर दौड़ी और ताल तलैया भी आपस में संगम करने मिलने जुलने लगी। तो ये स्थिति सभी की हो गई, जितने भी संसार में स्त्री पुरुष संज्ञा वाले चराचर प्राणी थे, सभी की ये स्थिति हो गई, सब काम के वश में हो गए। तो जहाँ असी दशा चढ़न के बरनी, को कही सकई सचेतन करनी। पशु पक्षी नभ जल थल चारी, भय काम बस समय विसारी। तो तुलसीदास जी कहते हैं कि जब जड़ वृक्ष नदी आदि ये जो है सभी जड़ प्राणी हैं, तो जब जड़ प्राणियों की यह दशा कही गई है, तब चेतन जीवों की करनी कौन कह सकता है। चेतन की क्या दशा हो सकती है। तो आकाश जल और पृथ्वी पर विचरने वाले सारे पशु पक्षी अपने संयोग का समय भुलाकर जो है काम के वश में हो गए। सब माने समय का ज्ञान किसी को भी नहीं रहा, सब काम के वश में हो गए। मदन अंध व्याकुल सब लोका, निसी दिनु नहीं औलो कहीं को का। देव दनुज नर किन्नर ब्याला, प्रेत पिशाच भूत बेताला। तो सब लोग कामांध होकर व्याकुल हो गए। कामदेव ने ऐसा कोप किया कि सब जो है कामांध होकर व्याकुल हो गए। चकवा चकवी रात दिन नहीं देखते। देव दैत्य मनुष्य किन्नर सर्प प्रेत पिशाच भूत बेताल जितने हैं, सब समय भुलाकर मर्यादा भुलाकर सब काम के वश में हो गए। तो इन्ह के दशा न कहीं बखानी, सदा काम के चेरे जानी। सिद्ध विरक्त महामुनि जोगी, ते काम बस भय वियोगी। तो यहाँ तुलसीदास जी कहते हैं कि ये तो सदा ही काम के गुलाम हैं। ऊपर जितने भी वर्णित हैं, देव दैत्य मनुष्य किन्नर सर्प प्रेत पिशाच भूत बेताल, ये सब तो काम के गुलाम हैं। तो इनकी दशा का क्या वर्णन करें। तो इसीलिए इनकी दशा का वर्णन मैंने यहाँ ज़्यादा नहीं किया है। इनको तो छोड़िए, ये तो कामदेव के वशीभूत हैं, ऐसे भी रहते हैं। तो इनकी दशा छोड़िए, उनकी दशा सुनिए क्या हुआ। जितने सिद्ध विरक्त महामुनि और महान योगी थे, जो कभी काम के वश नहीं होते, ऐसे सिद्ध विरक्त महामुनि और महान योगी भी इस समय काम के वश होकर योग रहित या स्त्री के विरही हो गए। सिद्ध पुरुष, जितने भी सिद्ध पुरुष महामुनि विरक्त योगी हैं, वे भी इस समय काम के वश हो गए। अपने योग को भुलाकर वे स्त्री के विरह में तड़पने लगे। तो आगे देखिए, भय काम बस जोगिस तापस पावरनी की को कहे। देखहि चराचर नारी मय जे ब्रह्ममय देखत रहे। अबला विलोकहि पुरुष मय जगु पुरुष सब अबलामय। दुई दंड भरी ब्रह्मांड भीतर काम कृत कौतुक अय। तो कहते हैं तुलसीदास जी यहाँ पर कि जब योगीश्वर और तपस्वी भी काम के वश हो गए, तब पामर मनुष्यों की क्या वर्णन करे, कौन कहे, उनकी दशा क्या हो सकती है। जो सिद्ध हैं, योगी हैं, वे योगीश्वर भी इस समय काम के वश में हो गए। तो साधारण जो मनुष्य है, जो पामर मनुष्य हैं,
उनकी दशा का वर्णन क्या करें, उनकी कौन कह सकता है कि उनकी दशा क्या है। जो समस्त चराचर जगत को ब्रह्ममय देखते थे, अब वे काम के वश में होकर सभी को स्त्रीमय देखने लगे। तो स्त्रियां सारी संसार को पुरुषमय और पुरुष सारे संसार को स्त्रीमय देखने लगे। 2 घड़ी तक सारे ब्रह्मांड के अंदर खलबली मची हुई थी। कामदेव का रचा हुआ यह कौतुक तमाशा ब्रह्मांड के अंदर रहा। सब व्याकुल हो गए थे, खलबली मच गई थी सारी सृष्टि में। तो आगे सबके मन मन सीज हरे धरि न काहू धीर ते उबरे ते काल महु जे राखे रघुवीर लखन सिय रामचंद्र की जय। तो कहते हैं कि किसी ने भी उस समय हृदय में धैर्य धारण नहीं किया। कामदेव ने सबके मन को हर लिए। सबके मन में कामदेव ऐसे बस गए, ऐसे रच गए कि सबके मन को हर लिए और वे ही उस समय सुरक्षित रहे, बचे रहे कामदेव के प्रकोप से, जिनकी रक्षा स्वयं श्री रघुनाथ जी करते हैं। वे ही उस समय कामदेव के प्रकोप से बचे रहे। तो कहते हैं जिसकी रक्षा श्री रामचंद्र जी करते हैं, श्री रघुनाथ जी करते हैं, उनका कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता, चाहे वे कितने भी शक्तिशाली क्यों ना हो। तो आगे उभय घरी यस कौतुक भयउ जो लगी कामु शंभु पहि गयउ शिवहि विलोकि संस के मारू भयउ जथा तिथि सबु संसारू। तो 2 घड़ी तक, जब तक कामदेव शिव जी के पास नहीं पहुँचे, तब तक 2 घड़ी तक सारी सृष्टि में ऐसा तमाशा हुआ। जैसे ही कामदेव शिव जी के निकट पहुँचे और शिव जी को देखे, तो शिव जी को देखकर कामदेव डर गया। जैसे ही कामदेव शिव जी को देखकर डर गया, कामदेव का प्रकोप थम गया। तब सारी सृष्टि को शांति मिली। सारी सृष्टि कामदेव के प्रकोप से छूट गया और सब स्थिर हुए। तो सारा संसार उसके पास जैसा का तैसा पहले जैसा था, कामदेव के प्रकोप करने के पहले, वैसे ही सारा संसार फिर व्यवस्थित हो गया, स्थिर हो गया, कामदेव के प्रकोप से छूट गया। तो आगे कहते हैं भय तुरत सब जीव सुखारे जिमि मद उतरी गए मतवारे रुद्र ही देखी मदन भय माना दुराधरष दुर्गम भगवाना। तो जैसे ही शिव जी को देखकर कामदेव डर गए, कामदेव का प्रकोप सारे संसार से हट गया। तुरंत ही सब जीव वैसे ही सुखी हो गए जैसे मतवाले नशा पिए हुए लोग नशा के उतर जाने पर सुखी हो जाते हैं। तो दुराधर्ष, जिनको पराजित करना अत्यंत ही कठिन है, से दुराधर्ष कहते हैं। और दुर्गम अर्थात जिनका पार नहीं पाया जा सकता, जिनका पार पाना कठिन है। तो भगवान अर्थात संपूर्ण ऐश्वर्य धर्म यश श्री ज्ञान और वैराग्य रूप 6 ईश्वरीय गुणों से युक्त। भगवान का अर्थ है संपूर्ण ऐश्वर्य धर्म यश श्री ज्ञान और वैराग्य रूप, ये जो 6 ईश्वरीय गुण हैं, उन गुणों से युक्त जो हैं उन्हें भगवान कहा जाता है। तो रुद्र अर्थात महाभयंकर। तो ऐसे दुराधर्ष दुर्गम भगवान रुद्र शिव जी को देखकर कामदेव भयभीत हो गया। और जैसे कामदेव भयभीत हो गया, सारी संसार कामदेव के प्रकोप से छूटकर पहले के जैसे ही स्थिर हो गया।
तो आगे कहते हैं, फिरत लाज कछु करी नहीं जाई, मरन उठानी मन रचेसी उपाई, प्रगटे सी तुरत रुचिर ऋतु राजा, कुसुमित नव तरु राज विराजा। तो अब कामदेव शिव जी को देखकर डर तो गया, लेकिन अब लौट जाने में भी लज्जा मालूम होती है। आया था शिव जी की तपस्या भंग करने, और यदि अब तपस्या भंग किए बिना शिव जी के डर से चली जाए तो भी लज्जा की बात है, और करते हुए भी कुछ बनता नहीं है। तो आखिर मन में उन्होंने मरने का निश्चय करके, कामदेव ने अंत में मरने का निश्चय करके उपाय रचे। तुरंत ही कामदेव ने सुंदर ऋतुराज वसंत को कैलाश पर्वत पर प्रकट कर दिया। फूले हुए नए नए वृक्षों की कतारें फिर सुशोभित हो गई। बन उपवन बापिका तड़ागा, परम सुभग सब दिशा विभागा, जहाँ तहाँ जनुमगत अनुरागा, देखी मुए मन मन सिज जागा। तो वन उपवन, बावली, तालाब और सब दिशाओं के विभाग परम सुंदर हो गए वसंत ऋतु के प्रकट होने से। जहाँ तहाँ मानो प्रेम उमड़ रहा है, जिसे देखकर मरे मनों में भी अब कामदेव जागने लगा है। तो आगे कहते हैं, जा गई मनुभव मुए मन बन सुभग तन पैर कहीं, शीतल सुगंध सुमंद मारुत मदन अनल सखा सही, बिकसे सरनि बहु कंज गुंजत पुंज मंजुल मधुकरा, कलहंस पीक सुख सरस रव करी, गान नाचई अपछरा। तो बसंत ऋतु के प्रकट होने से मरे हुए मन में भी कामदेव जागने लगा। तो वन की सुंदरता कहीं नहीं जा सकती, इतना सुंदर वन हो गया। काम रूपी अग्नि का सच्चा मित्र जो शीतल मन सुगंधित पवन है, वह भी चलने लगा। सरोवरों में अनेकों कमल खिल गए, जिन पर सुंदर भंवरों के समूह गुंजन करने लगे। राजहंस, कोयल और तोते ये सारी रसीली बोली में बोलने लगे, और अप्सराएं जो हैं गा गा कर नृत्य करने लगी। अर्थात कामदेव को भड़काने वाली, काम को भड़काने वाली सारी जो कलाएं हैं वो सब होने लगी। सकल कला करी कोटि, विधि हारे उसन समेत, चली न चल समाधि शिव को पेउ हृदय निकेत। तो कामदेव अपनी सेना समेत करोड़ों प्रकार की सब कलाएं, सब उपाय करके हार गए। शिव जी टस से मस नहीं हुए, जैसे कि वैसे ही समाधि में लीन है। तब कामदेव क्रोधित हो उठे। इतना उपाय करने के बाद, इतना प्रयत्न करने के बाद शिव जी की तपस्या में थोड़ी भी डगमगाहट नहीं आई। तब वे बहुत क्रोधित हुए। देखी रसाल विटप बरसाखा, तेहि पर चढ़े उमदनु मन माखा, सुमन चाप निज सर संधाने, अति रिसता की श्रवण लगी ताने। तब कामदेव को क्रोधित होकर आम के वृक्ष की एक सुंदर डाली देखकर उस पर चढ़ गया, और उसने फिर अपने पुष्प धनुष पर अपने 5 बाण चढ़ाए और अत्यंत क्रोध से लक्ष्य अर्थात शिव जी की ओर ताककर उन्हें कान तक तान लिया। तो आगे देखिए क्या होता है। छाड़े विषम विशिख उर लागे, छुटी समाधि शंभु तब जागे, भयउ ईस मन क्षोभु विशेषी, नयन
दिशि देखी। तो कामदेव ने तीक्ष्ण 5 बाण जो शिव जी छोड़े और वे बाण जाकर सीधे शिव जी के हृदय में लगे। तब क्या था, शिव जी की समाधि टूट गई और वे फिर जाग गए। अब ईश्वर शिव जी के मन में बहुत क्षोभ हुआ, दुख उत्पन्न हुआ, उनकी तपस्या भंग कर दी गई। तो उन्होंने आंखें खोलकर सब और देखा। तो वे आंखें खोलकर सभी और देखे कि किसने ये काम किया। तो देखिए क्या होता है। सौरभ पल्लव मदनु विलोका, भयउ कोपु कंपेउ त्रिलोका। तब सिंहति शर नयन उघारा, चितवत कामु भयउ जरि छारा। तो चारों ओर जब शिव जी नेत्र खोलकर देखे, तब आम के पत्तों में छिपे हुए कामदेव को देखा तो उन्हें बड़ा क्रोध हुआ। तो जिससे तीनों लोग कांप उठे। जैसे शिव जी ने कोप किया कामदेव को देखकर, तीनों लोग कांप उठे। तब शिव जी ने अपना तीसरा नेत्र खोला और तीसरे नेत्र से कामदेव को देखते ही कामदेव भस्म हो गए। तो आगे देखिए। हाहाकार भयउ जग भारी, डरपे सुर भय असुर सुखारी। समुझि काम सुख सोचहि भोगी, भय अकंटक साधक जोगी। तो जैसे ही कामदेव भस्म हो गए शिव जी के तीसरा नेत्र खोलकर देखने से, सारे जगत में हाहाकार मच गया। देवता डर गए और दैत्य सुखी हो गए कि कामदेव भस्म हो गया। अब शिव जी के वीर्य से कोई पुत्र उत्पन्न नहीं होगा और तारकासुर का वध भी नहीं होगा। तो दैत्य जो है सुखी हो गए और देवता सारे डर गए। अब भोगी लोग काम सुख को याद करके चिंता करने लगे कि अब कामदेव के बिना हम कैसे क्या करेंगे। और जितने भी साधक योगी हैं वे कामदेव के भस्म होने से निष्कंटक हो गए कि अब हमें किसी के डर नहीं। हमें जब तक योग तपस्या करने में अब काम का डर नहीं। जोगी अकंटक भये, पति गति सुनत रति मूर्छित भये। रोदति बदति बहु भांति, करुणा करति शंकर पहि गई। अति प्रेम करि विनती, विविध विधि जोरि कर सन्मुख रहे। प्रभु आशुतोष कृपाल, शिव अबला निरखी बोले सही। तो योगी निष्कंटक हो गए। कामदेव की स्त्री जो है रति, अपने पति की यह दशा सुनते ही, भस्म होने की बात सुनते ही वे मूर्छित हो गई, बेहोश हो गई। रोती चिल्लाती और भांति भांति से करुणा करती, विलाप करती हुई रति जो है शिव जी के पास पहुंचती है और अत्यंत प्रेम के साथ अनेकों प्रकार से शिव जी से विनती करके हाथ जोड़कर सामने शिव जी की खड़ी हो जाती हैं। तो शीघ्र प्रसन्न होने वाले कृपालु शिव जी अबला असहाय स्त्री रति को देखकर उनको सुंदर सांत्वना देने वाले वचन कहते हैं। तो देखिए क्या कहते हैं शिव जी रति से। अब ते रति तव नाथ कर, होई नाम अनंगो। बिनु बपु व्यापी सबहि, पुनि सुनु निज मिलन प्रसंगु। तो शिव जी फिर रति की विनती सुनकर रति को सांत्वना देने वाले सुंदर वचन कहते हैं कि हे रति, अब से तेरे स्वामी का नाम अनंग होगा। वे बिना शरीर के ही सबको व्यापेंगे। अब तू अपने पति से मिलने की बात सुन। तेरे पति से अब तेरा कैसे मिलना होगा, यह बात तू मुझसे सुन। जब जदुवंश कृष्ण अवतारा, होई
रति से शिव जी कहते हैं कि अब तुम्हारे पति से मिलन की बात सुनो। जब पृथ्वी के बड़े भारी भार को उतारने के लिए यदुवंश में भगवान श्री हरि कृष्ण के अवतार लेंगे, तब तेरा पति उनके पुत्र प्रद्युम्न के रूप में उत्पन्न होगा। तो मेरा यह वचन अन्यथा नहीं होगा, इसे तुम सत्य मानो। रति गवनी सुनी शंकर बानी, कथा अपर अब कहूँ बखानी। देवन समाचार सब पाए, ब्रह्मादिक बैकुंठ सिधाए। तो शिव जी के वचन सुनकर फिर रति चली गई। अब दूसरी कथा यहाँ सुनिए। तो दूसरी कथा विस्तार से यहाँ है कि शिव जी के तपस्या भंग होने के समाचार पाकर ब्रह्मादि सारी देवताओं ने ये सब समाचार सुने, तो वे फिर बैकुंठ धाम को चले, श्री हरि के पास। सब सुर विष्णु विरंच समेता, गए जहाँ शिव कृपा निकेता। पृथक पृथक तिन्ह कीन्ही प्रशंसा, भय प्रसन्न चंद्र अवतंसा। फिर बैकुंठ से विष्णु जी को लेकर ब्रह्मा सहित सब देवता वहाँ गए जहाँ कृपा के सागर, कृपा के धाम शिव जी थे। तो उन सब ने शिव जी की अलग अलग स्तुति की। तब शशिभूषण शिव जी बहुत ही प्रसन्न हुए। तो आगे कहते हैं, बोले कृपा सिंधु वृष केतु, कहु अमर आए के ही हेतु। कह विधि तुम प्रभु अंतर जामी, तदपि भगति बस विनौ स्वामी। तो कृपा के समुद्र शिव जी फिर बोले, हे देवताओं, कहिए आप किस लिए यहाँ आए हैं मेरे पास। फिर ब्रह्मा जी कहते हैं, हे शिव जी, हे प्रभु, आप अंतर्यामी हैं, तथापि हे स्वामी, भक्तिवश मैं आपसे विनती करता हूँ। तो आगे देखिए, सकल सुरन के हृदय शंकर परम उछाहु, निज नयन ही देखा चाहि, नाथ तुम्हार विवाहु। तो हे शंकर जी, सब देवताओं के मन में ऐसा चाह है, ऐसा उत्साह है कि वे अपनी आंखों से आपका विवाह देखना चाहते हैं। तो आगे कहते हैं, यह उत्सव देखिए भरी लोचन, सोई कछु करहु मदन मद मोचन। काम जारी रति कहूँ बरु दीन्हा, कृपा सिंधु यह अति भल कीन्हा। तो हे नाथ, हे कामदेव के मत को चूर करने वाले, आप ऐसा कुछ कीजिए जिससे सब लोग इस उत्सव को नेत्र भर कर देख सके, आपके विवाह के उत्सव का सब आनंद ले सके। हे कृपा के सागर, कामदेव को भस्म करके आपने जो रति को वरदान दिया है वो बहुत ही अच्छा किया है। तो आगे कहते हैं, सासती करी पुनि करहि पसाऊ, नाथ प्रभु न कर सहज सुभाऊ। पार्वती तपु की न पारा, करहु तासु अब अंगीकारा। तो ब्रह्मा जी आगे कहते हैं शिव जी से कि हे नाथ, श्रेष्ठ स्वामियों का यह सहज स्वभाव ही है कि वे पहले दंड देकर फिर कृपा किया करते हैं। तो पार्वती ने अपार तप किया है, अब उन्हें अंगीकार कीजिए, अब उनको आप पत्नी के रूप में स्वीकार कीजिए। तो आगे देखिए, सुनि विधि विनय समुझी प्रभु वाणी, ऐसे ही हो कहा सुकुमानी। तब
बरसी सुमन जय जय सुर साई। तो ब्रह्मा जी की प्रार्थना सुनकर और प्रभु श्री रामचंद्र जी के वचनों को याद करके जो उन्होंने पहले श्री रामचंद्र जी को दिया था कि वे पार्वती जी से विवाह करेंगे, और उसके बाद वे भक्तिवश होकर, प्रेम के वश होकर श्री रघुनाथ जी की तपस्या में लीन हो गए, समाधि में लीन हो गए थे। तो उस समय के दिए हुए प्रभु को जो वचन है उसको भी याद किए कि मैंने प्रभु को ऐसा वचन दिया था। फिर वे प्रसन्नता पूर्वक सबसे कहे कि ऐसा ही हो। तब देवताओं ने नगाड़े बजाए और फूलों की वर्षा करके जय हो शिव जी की जय हो, ऐसे जय जयकारा लगाने लगे। फिर देवताओं के स्वामी की जय हो, ऐसा वे सब कहने लगे। अवसरु जानी सप्तऋषि आए, तुरत ही विधि गिरि भवन पठाए। प्रथम गए जहाँ रही भवानी, बोले मधुर वचन छल सानी। फिर उचित अवसर जानकर सप्तऋषि, जिन्होंने पहले भी शिव जी के कहने पर पार्वती जी की परीक्षा लेने गए थे, तो वे सप्तऋषि फिर सुअवसर जानकर शिव जी के पास आए और ब्रह्मा जी ने तुरंत ही उन्हें हिमाचल के घर भेज दिया। वे पहले वहाँ गए, हिमाचल के यहाँ जाकर वे पहले वहाँ गए जहाँ पर माता पार्वती निवास करती थी, और वहाँ जाकर उन्होंने माता पार्वती से छल से भरे मीठे वचन बोले, विनोद युक्त आनंद पहुँचाने वाले वचन बोले। तो क्या बोलते हैं आगे? कहा हमार न सुने हूँ तब नारद के उपदेश, अब भा झूठ तुम्हारे पन जारे काम महेश, लखन सिया रामचंद्र की जय। तो वहाँ जाकर सप्तऋषि माता पार्वती से कहते हैं कि नारद जी के उपदेश से तुमने उस समय हमारी बात नहीं सुनी। शिव जी को ही पति के रूप में पाने के लिए प्रण ठान लिया और घोर तपस्या किया। हमने आपके लिए इतना सुंदर वर ढूंढ कर लाया था श्री हरि को, आपने हमारी बात नहीं सुनी, श्री हरि को पति के रूप में स्वीकार नहीं किया, शिव जी के लिए ही तपस्या करती रही। अब तो तुम्हारा प्रण झूठा हो गया, क्योंकि शिव जी ने कामदेव को ही भस्म कर डाला। अब वे आपसे क्या विवाह करेंगे, आपको क्या पत्नी के रूप में स्वीकार करेंगे। तो आज यहीं तक ये रही कामदेव की भस्म की कथा। आगे फिर ऐसी ही सुंदर भक्तिमय कथा लेकर आऊँगी। जय रघुनंदन, जय घनश्याम।